हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले थिंग्स यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग विप्रो। ठीक है, एज अ फ्रेशर जब हम घुसते हैं या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर हम लोग विप्रो में ज्वाइन करने जा रहे हैं एज एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, तो कई चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए भी हो सकती हैं और आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो। बिकॉज देखो, काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, लाइक वी आर कन्फ्यूज अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कि भाई इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें। तो मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ डेफिनेटली। चल, पहले मैंने टीसीएस के बारे में, इन्फोसिस के बारे में शेयर कर चुका है, विप्रो के बारे में आज शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। पूरी डिटेल, पूरी वेरीफाइड वीडियो है, एक एक पॉइंट्स वेरीफाई किए करवाए, मतलब जो जो विप्रो में काम कर चुके हैं उनसे वेरीफाई करवाए गए हैं, या काम कर रहे हैं उनसे वेरीफाई करवाए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यार, पॉइंट से स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दोगे ना, काफी अच्छा लगेगा, काफी मतलब अच्छा लगता है, मोटिवेटेड टाइप का लगता है अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो वीडियोस पे, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू सी सम, लाइक आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एम्फोसिस। एम्फोसिस क्या नाम है, एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल क्लाइंट्स, मतलब फाइनेंशियल क्लाइंट्स है, उसके फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस वगैरह देखनी है तो मेरा एक और चैनल है, दैट इज बीटेक वाला, एंड देयर आई शेयर मेरे व्लॉग्स वगैरह शेयर करता हूँ अबाउट हाउ इज लाइफ इन बैंगलोर, हाउ आर द थिंग्स इन बैंगलोर, यही सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। डेफिनेटली जाके फॉलो कर सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज विप्रो के बारे में अगर नहीं जानते हो, विप्रो इज अ कंपनी बेसिकली, दैट इज अ टेक्निकल टेक जाइंट कहते हैं उसको, टॉप 10 टेक आईटी कंपनी, जो भी टॉप टेक आईटी कंपनी है इंडिया में हमारे, उसमें आती है। ठीक है, एंड इट इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये तो बेसिकली आपको सबको पता होगा, दैट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी विप्रो। एंड इसमें ये टेक जाइंट में सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है उसके बारे में बताना है। तो मतलब जो अपनी खुद का प्रोडक्ट नहीं है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अपने आईटी सोल्यूशन से, आईटी सॉफ्टवेयर से, किसी को वेबसाइट, अगर एक नॉर्मल भाषा में बताऊं, किसी को वेबसाइट बनवानी है, वो मेरे पास आया, मैं उसको वेबसाइट बना के दे दिया, दैट इज आई एम प्रोवाइडिंग हिम अ सर्विस। ठीक है, दैट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होता है, उनका लेवल ही अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, दैट इज एक्चुअली मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये पर्टिकुलर अब क्या कहते हैं, वेरीफाई करवाए हुए पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट इज, अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हो, सपोज यू आर वर्किंग इन एमएनसी, दैट इज विप्रो का एमएनसी है। दूसरी चीज, अगर आप इसमें काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम पे हो, तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको वर्किंग किट, मतलब लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, जो भी मोस्टली लैपटॉप्स ही भेजते हैं ये लोग, बिकॉज एक वेलकम किट जो होता है वो आपको घर पे प्रोवाइड, पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी, दैट इज इट विल बी सेंट टू यू। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मान लो आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डाउट्स रहते हैं किस टेक्नोलॉजी पे हमें काम करा जाएगा। तो विप्रो वाइडली किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, सबसे पहला जावा, डॉटनेट, उसके बाद सैप, उसके बाद फिर सेल्सफोर्स, उसके बाद ओरेकल। ये 4-5 टेक्नोलॉजी हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करती है, जो कि हो गया जावा, डॉटनेट, सैप, सेल्सफोर्स और क्या कहते हैं, दैट इज ओरेकल एक्सट्रैक्टर। और भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है जिस पे काम करती है, बट ये वाइडली यूज टेक्नोलॉजी इन द पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद फिर आपके देखो, जब एज अ फ्रेशर जुड़ते हो, द पॉइंट इज दैट इज कि आपकी 3 मंथ्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, या जो भी टेक्नोलॉजी है जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको तैयार किया जा रहा होगा या ट्रेन किया जा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नाम है, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। 3 मंथ से लेके डिपेंड करता है कितना ज़्यादा एक्सटेंड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर दैट इज जब भी आप एक फ्रेशर घुसोगे कंपनी में, विप्रो में, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन, दैट इज जब भी आप एक फ्रेशर, एज अ फ्रेशर घुसते हो कंपनी में, तो आपको ना एक टेस्ट करवाती है, असेसमेंट टेस्ट करवाती है ज्वाइनिंग से पहले, ट्रेनिंग से पहले एक असेसमेंट टेस्ट कराती है, दैट इज। उसके बाद उसमें ना जावा के ऊपर टेस्ट होगा, जावा के ऊपर टेस्ट होता है। उसके बेसिस पे वो लोग, अगर आप क्लियर कर लेते हो टेस्ट, तो आपका पर्टिकुलर जो आगे जो मतलब जो प्रोजेक्ट होंगे ना, उस जावा के प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा। अदरवाइज आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं क्लियर कर पाए टेस्ट तो निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर नॉट गुड एट जावा, अगर आपने क्लियर नहीं कर पाए टेस्ट जावा का, हो सकता है आपने जावा ना पढ़ा हो, ये भी होता है ना, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेन करवाएगी वो विप्रो, दैट इज दे विल ओनली प्रोवाइड यू एवरीथिंग। ठीक है, आपको ट्रेन करवाएगी, एंड इट विल बी दैट पर्टिकुलर कंपनी विल ओनली गिविंग यू एवरीथिंग। मतलब जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर मान लो जावा नहीं, अगर मेरे को डॉटनेट का यूज है इस प्रोजेक्ट में, तो आपको डॉटनेट पे प्रॉपर काम करवाया जाएगा, दैट इज दिस पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज जैसे विप्रो के पास काफी सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है,
सपोर्ट के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या आप स्विच कर सकते हो अगर मान लो आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, बिकॉज सपोर्ट के प्रोजेक्ट भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि सपोर्ट मतलब आईटी सपोर्ट में कॉलिंग वॉलिंग करनी होगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको प्रॉपर लाइव जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोडक्शन में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर आपको अगर मान लो कोई बग आ गया अचानक से, क्या हुआ, आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस क्लाइंट का चल रहा है सॉफ्टवेयर, फिर क्या हुआ, बग आ गया, ठीक, फिर अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई जब बग आया ना, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे एकदम इंस्टेंसिवली एक्सटेंसिव वो सोल्यूशन निकाल के उसको फिक्स करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट टीम। प्रोडक्शन सपोर्ट की डिफरेंट टीम होती है, सपोर्ट की डिफरेंट टीम होती है, तो वो आप काम करते हो, दैट इज अ प्रोडक्ट मतलब सपोर्ट टीम वो होती है। ऐसा ना समझना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को रीच आउट करते हैं, भैया मेरे को सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया, तो आप एक प्रोडक्शन सपोर्ट में काम करने वाले, तो जो एक एकदम फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट रिपीटेटिव काम होगा कि आपको मॉनिटर करना है, अगर मान लो वो फेल हो गया तो आपको फिर से उसको सॉल्व करना है, अलग अलग टीम्स पर रीच आउट करके सॉल्यूशन निकलवाना है, ठीक है, दैट इज द थिंग। और अगर मान लो आपको काम ही नहीं करना है सपोर्ट पे, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट से बात करो अपने, देखो झुंड में कभी कभी 10 लोगों के साथ मत जाना, just ping your manager or your HR that you are not finding it that much good, या मेरे स्किल सेट के हिसाब से इतना ज़्यादा मेरे को सही नहीं लग रहा है, कैन यू प्लीज़ चेंज माई प्रोजेक्ट, या मेरे को इस प्रोजेक्ट से रिलीज करके दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हो क्या, बिकॉज ऐसा नहीं है, द थिंग इज दैट दे आर हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, अगर आपको नॉलेज अच्छी है, स्किल अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको डाल सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है उसमें। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेन यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग या कुछ भी प्रोजेक्ट खत्म होता है तो आपको बेंच पे डाल दिया जाता है। बेंच पे डालने का मतलब क्या होता है, दैट इज यू विल नॉट बी इन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे आप नहीं काम कर रहे हो, बट आपको बेंच पे हो, मतलब वो अभी आपका एक क्या कहते हैं, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको एज सच इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपको कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम नहीं, डेडलाइंस नहीं होता उस समय, दैट इज कॉल्ड, आपको बेंच पे डाल दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। बेसिकली बहुत से टीसीएस में भी डाला जाता है, इन्फोसिस में भी डाला जाता है, और टीसीएस में काफ़ी लंबे समय तक डाल दिया जाता है, इन्फोसिस में काफ़ी लंबे समय तक डाल दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपको ना देखो, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, देयर विल बी अ नाइट अलाउंस आल्सो। अगर मान लो आप कभी नाइट शिफ्ट में काम करो या लेट नाइट में काम करो, सपोज आप 12 बजे के बाद 1-2 घंटे काम किए, ठीक है, तो नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका अलाउंस बनता है, या कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी अलाउंस बनता है, उसका आपको पैसा मिलेगा, दैट विल बी क्रेडिटेड इन योर सैलरी अकॉर्डिंग टू द, जो भी आपकी नॉर्मल सैलरी, उसके साथ एक्स्ट्रा अलाउंस जो है नाइट शिफ्ट का, वो आपके साथ क्रेडिट हो जाता है, दैट इज द थिंग। उसके बाद फिर आता है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज विल प्रोग्राम। अगर आप मान लो सपोज यू आर ज्वाइनिंग इन विप्रो एंड यू आर गोइंग टू डू अ विल प्रोग्राम। विल प्रोग्राम क्या होता है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, दैट इज, अगर मान लो आप काम करो विप्रो में, ठीक है, फिर क्या होगा भाई, जब आप काम करोगे तो आपके साथ ना देखो कई ऑप्शंस आपको मिलते हैं विप्रो में, ठीक है, दैट इज यू कैन डू योर हायर स्टडीज ऑल्सो विद विप्रो। उसमें क्या होगा, आपका बॉन्ड बढ़ जाएगा, बट जब आपका स्टडी खत्म होगा, जब आपकी डिग्री मिल जाएगी वो मास्टर्स की या किसी चीज़ की, तो आपका ना पैकेज भी बढ़ जाता है, आपका बॉन्ड भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो भी चीज़ है, बोनस वगैरह भी देते हैं वो लोग, ठीक है। विप्रो में काफ़ी, मतलब मेरे को लगता है 1 या 1.5 लाख के आसपास है जो बोनस मिलता है अगर आप वो कंप्लीट कर ले, तो मतलब आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, विप्रो विल स्पॉन्सर योर एजुकेशन। एमटेक मान लो, जैसे आपने देखा होगा विल्प के स्टूडेंट्स होते हैं, या वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के जो पीजीडीएम करते हैं, पीजीडीएम फ्रॉम आईएम्स, ये एमटेक कराता है अपने बिट्स पे लानी से एमटेक कराता है, तो ये सारी चीज़ें कराता है, तो डेफिनेटली जो स्पॉन्सर, देखो स्पॉन्सर करता है, आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, आप उतने समय काम भी करोगे, उसके बाद सैटरडे संडे क्लासेस चलती है, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा सा हेक्टिक जरूर होता है, बट वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब 2 साल में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, और आप बाद में स्विच भी कर सकते हो, या आप उसी कंपनी में स्टे करके आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द थिंग, दैट इज एमटेक। मतलब एमटेक अगर करते हो अलॉन्ग साइड विद द जॉब, तो वो स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो होता है, दैट इज वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और विप्रो, नेक्स्ट पॉइंट है कि विप्रो का एक खुद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे यूडेमी वगैरह होता है ना, वैसा खुद का इंटरनली एम्प्लॉइज के लिए उसका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप अपना सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जिसपे आप अपना वेरियस स्किल्स जो है उसको सुधार सकते हो, नई नई टेक्नोलॉजीज सीख सकते हो, अपने कंपनी में रहते हुए, नॉर्मल कंपनी में भी मान लो आप बेंच पे हो तो उस समय चीज़ें सीख सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो खुद को, ताकि जब आपका क्या नाम है प्रोजेक्ट के लिए आए, तो प्रोजेक्ट में आप बता सको कि हाँ दीज आर द स्किल्स यू आर हैविंग, तो आपको डिफरेंट रोल्स में, अच्छे रोल में डाल दिया जाए, डेवलपमेंट के रोल में डाल दिया जाए। उसके बाद जब आप काम करते हो विप्रो में, तो काफ़ी देखो, काफ़ी आपके एडवांटेजेस भी हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन एमएनसी, तो डिफरेंट देखो, सैलरी के पार्ट काफ़ी ढेर सारे एडवांटेजेस होते हैं, दैट इज इंसेंटिव्स होते हैं, अलावेंसेज होते हैं, रीइंबर्समेंट्स होते हैं, डिपेंड करेगा अलग अलग कंपनी के हिसाब से, ठीक है। तो विप्रो में ऐसा है, दैट इज एक तो पेड लीव्स मिलती हैं, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद इंसेंटिव, अगर किसी प्रोजेक्ट में इंसेंटिव मिलेगा, नाइट अलावेंसेज वगैरह मिलते हैं, आप अगर ओवर टाइम करो, ओवर टाइम के भी अलग से हो सकता है हो। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ क्या है, दैट इज अगर आप वीकेंड्स में काम करो तो वीकेंड्स के अलग पैसे होते हैं,
डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर दैट इज एट विप्रो यू विल एबल टू कोलैबोरेट विद द एक्सपीरियंस पीपल। मतलब जैसे क्या होता है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन एमएनसी, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो एमएनसी में एक मान लो एज अ फ्रेशर आए और वो काफ़ी साल तक, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल तक रह जाते हैं, और वो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं और मतलब अच्छी स्किल्स भी होती हैं उनके पास। तो क्या होता है भाई कि बिकॉज एमएनसी है, स्टेबिलिटी आ जाती है, सिक्योरिटी रहती है जॉब की, तो क्या रहता है भाई कि पीपल स्टे इन विप्रो। तो आप काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने वाले हो और आपको अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जब आप सीखोगे ना तो लोगों से, उनके एक्सपीरियंसेस सीखोगे तो काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ में आएगी, काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो लोग होते हैं वो भी आराम से समझा देते हैं, बिकॉज दे नो कि हाँ वो लोग खुद वहीं से ले आए हैं एज अ फ्रेशर, तो वो लोग भी समझते हैं कि फ्रेशर आ रहा है तो उसको कितनी नॉलेज होती है, तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज रहता है आपके पास। नेक्स्ट थिंग, फिर आपको डिसेंट जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो ईयरली बेसिस पे होते हैं और रेटिंग्स के बेसिस पे होते हैं। दैट इज आपका मैनेजर जो है वो आपको रेट करेगा आउट ऑफ कुछ भी, जैसे मान लो 5 की रेटिंग है तो 3 4 5 ऐसे करके रेटिंग्स होते हैं। जो भी आपकी रेटिंग होगी उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा टोटली ऑन योर परफॉर्मेंस, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। जैसा आप काम करो उस हिसाब से वो मीटर, मतलब वो मैनेजर वगैरह वो मॉनिटर करते रहे, मैनेजमेंट देखता रहता है आपको चीज़ को, आप कितने दिन लॉग इन कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आता है लास्ट पॉइंट इज, अगर मान लो आप विप्रो में काम कर रहे हो, यू आर स्टेइंग इन विप्रो फॉर लॉन्ग ईयर्स, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के लिए स्टे कर गए, तो आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं। दैट इज विप्रो बहुत अच्छी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज देता है। दैट इज ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज क्या होगा कि आपको बाहर अब्रॉड भेजने के लिए वो पूरी अरेंजमेंट्स वगैरह करेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है डेफिनेटली, ठीक है। एमएनसीज में ये आपको फायदा रहता है कि आपको ऑन साइट एडवांटेज बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। दूसरी चीज, जब आप कंपनी में घुसोगे ना तो आपको मतलब धीरे धीरे जब आप काम करते रहोगे, कुछ साल हो गए, उसके बाद ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली वो तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज ऑन साइट जाने के बाद आपके पैकेज जो बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जब आप ऑन साइट से वापस आते हो या कोई और कंपनी ऑन साइट में ही ज्वाइन कर लेते हो तो भी आपको फायदा है। जब वापस आते हो तो इंडिया में भी आपको फायदा है। दैट इज यू विल बी, इफ यू आर स्विचिंग इन टू अनदर कंपनी, तो आपको फायदा क्या होगा, आपको सैलरी का बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको डिफरेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट कंपनी में जाओगे तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपकी पता होगी, आपको ऑन साइट एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा एडवांटेज, बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करता है। जो इंटरव्यू ले रहा है या उस कंपनी के बेसिस पे वो आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर करती है। तो यही सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर करके बताए, ये पूरे मेहनत से कवर किए गए पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट पे मेहनत लगी है, खोज खोज के लाए गए हैं, डिफरेंट रिसर्च के डिफरेंट सोर्सेज से एक जगह करके लाए गए हैं ताकि आपके लिए वीडियो बन जाए। एंड डेफिनेटली अगर आपने टीचर्स या इन्फोसिस की वीडियो नहीं देखी है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है थिंग्स यू शुड नो, पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, एक एक करके वीडियोज इसमें डंप होती रहेंगी, एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा। डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ पता चले, काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करना, काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी चीज़ें अपन ऐसे शेयर करते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ते रहो, हमें भी काफ़ी चीज़ें पता लगती रहे। बिकॉज वी ऑल्सो गेट टू नो मेनी थिंग्स व्हेन यू आर मेकिंग अ वीडियो, व्हेन वी आर रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक, वी गेट टू नो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके कमेंट जरूर करना, व्लॉग चैनल फॉलो कर लेना, इतने मजेदार व्लॉग्स वहाँ पे आ रहे हैं जो बैंगलोर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे मैं भी हूँ, एंड आई एम शेयरिंग द व्लॉग्स ऑफ द सिटी, जैसे मैं अब कैसी यहाँ पे लाइफ है, कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसी चीज़ें होती है, वही सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो, मज़ा जरूर आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।